Hello, hi, and namaskar. How are you guys? After very long time, एक लंबा गैप हो गया, कोई बात नहीं। बहुत कुछ हो गया इन दोनों। कई सारे फेस्टिवल्स चले गए, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी तो अभी आने वाला है, 15 अगस्त। सब बहुत कुछ हो गया, ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि मैं भी कई कुछ काम में बिजी था, मेरे भी एग्ज़ाम्स थे, अभी और एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। तो कोई नहीं, थोड़ा गैप चलता रहता है, क्योंकि वो भी देखना है और इसको भी देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वैसे आज का सेशन है ह्यूमन आई के बारे में। मानव नेत्र जिसको बोलते हैं, और ये क्लास 10th की है। और हमारा चैप्टर चल रहा था ह्यूमन एंड इट्स कलरफुल वर्ल्ड। तो उसमें ये नेक्स्ट सेशन है ह्यूमन आई, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन ह्यूमन आई। और इसमें हम पढ़ने वाले हैं कि हमारी आंखों में रिफ्लेक्शंस कैसे होते हैं और इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है। एक्चुअली हम इसमें ह्यूमन आई में सारी स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ने वाले थे, कौन कौन से टर्मिनोलॉजी होते हैं ह्यूमन आई में, कौन कौन सी लेयर होती हैं, उन सबको हम देखने वाले हैं इस पूरे वीडियो सेशन में, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ह्यूमन आई। देखो ह्यूमन आई कैसा दिखता है। पहले ह्यूमन आई देखो कुछ ऐसा दिखता है। ये कुछ इस तरह का होता है। आपकी आंखें कुछ इस तरह की होती है, बिल्कुल ऐसे। देखो यहाँ पे एक लेयर, दो लेयर, तीन लेयर आपको तो ऐसे ही दिख रही है नॉर्मली, ठीक है। इसमें और भी कुछ होता है, लेंसेज होती हैं। देखो इसको तो हम बोलते हैं, पहले ह्यूमन आई को बोलते हैं आई बॉल। क्या बोलते हैं? आई बॉल। आई बॉल क्यों बोलते हैं? आई तो समझ आता है, बॉल क्यों बोलते हैं? आई बॉल इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो बॉल, ये पूरा आई है वो बॉल शेप का है, मतलब कि ये इस पूरे स्फेरिकल शेप का है, ठीक है। ये पूरा स्फेरिकल शेप है, बॉल शेप का है, इसलिए हम इसको आई बॉल बोल देते हैं, आई बॉल बोल देते हैं। और देखो ये जो ग्रीन आपको ये वाली पार्ट दिख रही है, इसको बोलते हैं आयरिस। क्या बोलते हैं इसको? आयरिस बोलते हैं। ये पूरा पार्ट आयरिस होता है। और ये जो ब्लैक स्पॉट दिख रहा है, आयरिस के बीच में एक ब्लैक स्पॉट दिख रहा है, इसको बोलते हैं प्यूपिल। इसको बोलते हैं प्यूपिल। और ये जो आपको बाहर वाला व्हाइट पार्ट दिख रहा है, इसको बोलते हैं स्क्लेरिया। स्क्लेरिया, स्क्लेरा बोलते हैं इसको, एक्चुअली स्क्लेरा, ठीक है। ये स्क्लेरा, ये हो गया स्क्लेरा, ये हो गया आइरिस, ये हो गया प्यूपिल। अब आइरिस का काम क्या होता है? आइरिस का देखो काम क्या होता है कि आइरिस, ये जो पूरे ये जो पूरा आपको लेयर दिख रहा है, ये पूरा स्फेरिकल शेप में, इसको आइरिस बोलते हैं। अगर मैं आइरिस का काम जानने से पहले एक मैं इसमें काम करता हूं। अगर मैं इसमें एक अगर मैं इसको बीच से कट कर दूं इस तरह से, अगर मैं इसको बीच से कट कर दूं तो कैसा दिखेगा? ये कुछ ऐसा दिखेगा। मैं इसको ऐसे देख रहा हूं, ठीक है। मैं इसको इधर की तरफ लेफ्ट साइड देख रहा हूं, तो कुछ ऐसा दिखेगा, ऐसा, ठीक है। ये पूरी आंखें नहीं है, ये आंखों का अपर पार्ट, ये कोई भी पार्ट ले लो, दोनों पार्ट से ये देखो आंखें हमारी स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल है इन स्ट्रक्चर। तो मैं लेफ्ट पार्ट बात करूं या राइट पार्ट बात करूं तो कोई मतलब नहीं है, मतलब दोनों एक ही पार्ट है, दोनों एक ही जैसे सिमेट्रिकल है। तो मैं एक ही पार्ट को स्टडी कर लेता हूँ, ठीक है। मैं एक पार्ट को स्टडी कर लूंगा तो ऑब्वियसली दोनों पार्ट स्टडी हो जाएंगे ऑटोमेटिक। तो मैं इसको एक पार्ट को स्टडी करता हूँ कुछ इस तरह से। कुछ इस तरह से अगर मैं स्टडी करता हूँ तो पहले मैंने क्या बात किया? मैंने आइरिस की बात की। तो आइरिस में मैंने बोला कि ये जो आपको आंखों का कलर दिखता है ना, मैं क्या बता रहा हूँ, आइरिस क्या होता है? आपको जो आंखों का कलर दिखता है ना, किसी का ब्लैक होता है, किसी का ब्लैक कलर होता है, किसी का ब्राउन कलर होता है, किसी का ब्लू कलर होता है, आपने देखा होगा। तो ये आइरिस के कलर की वजह से होता है। और आइरिस का कलर, आइरिस में ऐसा क्या पिगमेंट पाया जाता है कि जिसकी वजह से कलर डिसाइड होता है? आइरिस में एक पिगमेंट होता है जिसका नाम है मेलानिन। क्या नाम है? मेलानिन। और इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यस, मेलानिन होता है। और ये मेलानिन कौन प्रोड्यूस करता है? मेलानोसाइट्स। मेलानोसाइट्स एक सेल होता है जो मेलानिन नाम का पिगमेंट प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से हमें आंखों का कलर दिखाई देता है। अगर मेलानिन है कुछ, तो आंखों का कलर ब्राउन होता है, ठीक है। अगर मेलानिन थोड़ा और ज्यादा कर दिया तो ब्लू हो गया, मेलानिन और ज्यादा कर दिया तो ब्लैक हो गया।
ठीक है। तो मेलानिन जैसे जैसे बढ़ता है उसमें आंखों का कलर ब्लैक होता जाता है। ठीक है। तो हमने बोला कि आइरिस में क्या होता है, ये देखो आइरिस है, ये वाला पार्ट आपको आइरिस बोला, मैंने इसको बोला ये वाला पार्ट आपको आइरिस दिख रहा है। ठीक है। और ये वाला जो ब्लैक स्पॉट है इसको क्या बोलते हैं, प्यूपिल बोलते हैं। ये रहा ब्लैक स्पॉट, आप देख पा रहे होगे, ये ब्लैक स्पॉट, ये वाला ब्लैक स्पॉट, ये इसको मैंने रेड से कर दिया, या क्या है, प्यूपिल है। और ये वाला जो आपको ब्लू दिख रहा है इसमें मतलब मेलानिन की कमी है, इसमें मेलानिन की कमी है जिसकी वजह से ये ब्लू दिख रहा है। ठीक है। आंखें इसकी ब्लू हैं, अगर मेलानिन ज्यादा होता तो आंखें इसकी ब्लैक होती। ठीक है। तो और ये वाला जो व्हाइट पार्ट आपको दिख रहा है ये क्या है, स्क्लेरा है। ये वाला व्हाइट पार्ट क्या है, स्क्लेरा। ठीक है। आइरिस का काम क्या होता है, देखो आइरिस का काम एक तो कलर बताना होता है कि आंखों का कलर क्या है, और दूसरा काम क्या होता है, ये जो उसके बीच में ब्लैक स्पॉट है ना जिसको प्यूपिल बोलते हैं, उसको रेगुलेट करता है। प्यूपिल को क्या करता है, ये रेगुलेट करता है। कैसे, जैसे मान लो ये प्यूपिल है, ठीक है, ये प्यूपिल रेगुलेट होता है। प्यूपिल क्या होता है, रेगुलेट होता है, यानी कि कम होता है और ज्यादा होता है। इसको कौन रेगुलेट करता है, ये प्यूपिल को आई विंडो भी बोलते हैं। ये आंखों की खिड़की होती है। ये कितना जरूरत है उसके हिसाब से प्यूपिल अपने आप को छोटा और बड़ा करता रहता है। एक्चुअली इसका काम छोटा और बड़ा करने का कौन करता है, आइरिस करता है। इसको रेगुलेट कौन करता है, आइरिस करता है। प्यूपिल इज आल्सो नोन एज आई विंडो, आंखों की खिड़की है वो। अगर लाइट ज्यादा आ रही है, ठीक है, लाइट खूब आ रही है, ब्राइटनेस खूब ज्यादा आ रहा है, तो प्यूपिल सिकुड़ जाएगा, कम से कम लाइट को उसमें एंटर करने देगा। ठीक है। अगर डीमर लाइट है तो प्यूपिल क्या करेगा, आइरिस क्या करेगा, प्यूपिल को रिलैक्स कर देगा, प्यूपिल रिलैक्स हो जाएगा, उसमें ज्यादा ज्यादा अमाउंट का लाइट आनी चाहिए, आएगी उस टाइम पे, रिलैक्स हो जाएगा। ठीक है। तो प्यूपिल क्या है, जैसे हमें खिड़की होती है ना, खिड़की जैसे सर्दियों के टाइम में कि हमें धूप चाहिए होती है तो हम खिड़की को पूरा खोल देते हैं, हमें धूप चाहिए होती है तो खिड़की को पूरा खोल देते हैं। या फिर अगर हमें एक क्रॉस प्रॉपर वेंटिलेशन चाहिए होता है, वेंटिलेशन के लिए तो हमें थोड़ा सा छोटा सा होल कर देते हैं, या फिर थोड़ा छोटा सा खिड़की लगा देते हैं रूम के अंदर, ताकि एक प्रॉपर वेंटिलेशन हो जाए। अगर हमें खूब हवा चाहिए होती है तो खिड़की को पूरा खोल देते हैं। तो उसी तरह से प्यूपिल भी एक आई विंडो का काम करता है। अगर इसको खूब लाइट चाहिए तो क्या करेगा, अंधेरे में इसको खूब लाइट चाहिए ताकि वो देख सके, तो क्या करेगा, वो अपने प्यूपिल को पूरा, खिड़की को पूरा खोल देगा, पूरा इस तरह से रिलैक्स कर देगा, इस तरह से रिलैक्स कर देगा। किस तरह से, देखो किस तरह से, ये देखो रिलैक्स कर दिया, ये पॉज हो रहा नहीं हो रहा, हाँ। ये देखो अभी प्यूपिल क्या है, रिलैक्स मोड में है ना, इसमें अंधेरे के टाइम है, अभी डीमर लाइट आ रही है इसमें, इसमें लाइट कैसी आ रही है, डीमर। अभी क्या होगा, अब देखो ये भी पूरा रिलैक्स है, अभी ये रिलैक्स है, अब ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया, सिकुड़ गया। अब ये एक सेकेंड एक सेकेंड, ये देखो अभी बड़ी है, अभी रिलैक्स मोड में है। कहाँ गया, अभी ये कौन से मोड में है, ये रिलैक्स मोड में है। ठीक है। अब ये रिलैक्स है, रिलैक्स है। आइरिस ने क्या कर दिया, प्यूपिल को पूरा खोल दिया, देखो खिड़की पूरी खुल गई है, जो ब्लैक स्पॉट है बड़ा हो गया, ये बड़ा हो गया। ठीक है। अभी नेक्स्ट सिचुएशन में क्या होगा, अगर ज्यादा ब्राइटनेस होगी, आंखों पे खूब ज्यादा रोशनी आएगी, तो क्या होगा, प्यूपिल छोटा हो जाएगा। देखो कैसे छोटा हो रहा है, ये देखो ये छोटा हो गया, ये देख रहे हो आप, छोटा हो गया, अभी साइज छोटी होगी। यहाँ पे ब्राइटनेस ज्यादा है, ब्राइटनेस ज्यादा है, खूब रोशनी आ रही है, तो उसको कम कर देगा। ये आइरिस का काम होता है प्यूपिल को रेगुलेट करना, उसकी साइज को रेगुलेट करते रहना। एक्चुअली ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होता है, ये नहीं कि लाइट अच्छा ब्राइटनेस ज्यादा हो गया चलो अब काम करता है, आइरिस को बोलेगा, आइरिस प्यूपिल को बोलेगा चलो अब इसको खिड़की को क्या करो, बंद कर लो, ब्राइटनेस कम हो गया खिड़की को खोल लो। ये सब प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होता है, पता भी नहीं चलता। ऐसा नहीं है कि पहले इंफॉर्मेशन आइरिस देगा प्यूपिल को तो उस हिसाब से काम करेगा, इट्स नॉट लाइक दैट। तो क्या होगा, ये सारे प्रोसेस होते हैं स्पॉन्टेनियस, अपने आप होते हैं, ऑटोमेटिकली होता है, तो आपको पता भी नहीं चलता, बिल्कुल रिफ्लेक्शन जैसा होता है। ठीक है। तो ये तो कहानी होगी आइरिस की और प्यूपिल की। तो आइरिस की कहानी क्या है, आइरिस के बारे में क्या बोला मैंने, आइरिस एक तो कलर बताता है, कलर ऑफ द आई,
ड्यू टू मेलानिन पिगमेंट, और मेलानिन कौन प्रोड्यूस करता है? मेलानोसाइट्स सेल। और प्यूपिल क्या करता है? प्यूपिल इज लाइक आई विंडो, आंखों की खिड़की होती है। इट इज रेगुलेटेड बाय आइरिस, ठीक है। इट अलाउज द अमाउंट ऑफ इंटरिंग, इट अलाउज द अमाउंट ऑफ लाइट इंटरिंग द आई, ठीक है। आगे में डेफिनेशन है यहाँ पे। तो आइरिस का काम क्या होता है? प्यूपिल का काम होता है इट अलाउज द अमाउंट ऑफ लाइट इंटरिंग द आई, ठीक है। तो ये हो गया आपका आइरिस हो गया, ये हो गया प्यूपिल। और नेक्स्ट आता है, देखो ये आइरिस हो गया, ये आइरिस हो गया, और ये क्या हो गया? प्यूपिल। अब इस अभी ये बाहर वाला पार्ट आपको दिख रहा है स्क्लेरिया, स्क्लेरा, इसको क्या बोलते हैं? स्क्लेरा बोलते हैं, व्हाइट वाला पार्ट। स्क्लेरा क्या होता है कि ये एक प्रोटेक्टिव लेयर का काम करता है। स्क्लेरा क्या होता है? एक प्रोटेक्टिव लेयर का काम करता है। इसमें फ्लूइड, ये भी जेली टाइप मटेरियल, इसमें भी फ्लूइड जैसा होता है। आपको आंखें देखोगे आप भी हार्ड आंखें नहीं होती हैं, जब भी देखोगे लिक्विड कुछ जेली टाइप होती है आंखें, है ना, आंखों में पानी आ जाता है, जेली टाइप होती है। तो ये जेली टाइप होता है, स्क्लेरा भी जेली टाइप होता है। इसमें पूरा स्क्लेरा जो भरा होता है वो सारे जेली टाइप मटेरियल होते हैं, जेली टाइप मटेरियल होते हैं, ठीक है। स्क्लेरा का काम देखो, ठीक है, कैसे होते हैं? जेली टाइप मटेरियल होता है। अब ये देखो कॉर्निया क्या होता है? ये कॉर्निया आपको दिख रहा है कुछ एक बल्जिंग आउटवर्ड से, कुछ लेंस जैसा दिख रहा है क्या? ये कॉर्निया आपको दिख पा रहे हो? मैं एक बार मिटा देता हूँ सब, कॉर्निया को फोकस करता हूँ, ठीक है। देखो कॉर्निया आप दिख पा रहे हो, ये कॉर्निया, कॉर्निया आपको आंखों में नहीं दिखेगा। आपको आपकी आंखें थोड़ी देर, आपको जब भी अपनी आंखों को या किसी दूसरे की आंखों को देखोगे तो थोड़ा बल्जिंग आउटवर्ड्स दिखेगा, इस तरह से बल्जिंग आउटवर्ड्स, और वो ट्रांसपेरेंट होती है। कैसे? कभी कभी आपने देखा होगा, जब भी आप फोटो खींचते हो, किसी के फोटो खींचते हो, तो अगर जिस इंसान की फोटो खींच रहे होते हैं, कभी कभी आप उसकी आंखों में जूम करके देखना, जो इंसान फोटो खींच रहा होता है वो कैमरा आ जाता है उसकी आंखों में। क्यों आ जाता है? क्योंकि वो आंखें जो होती है ट्रांसपेरेंट होती हैं, है ना, वो उसका फोटो ट्रांसपेरेंट होती है, पारदर्शी, तो आसानी से दिख सकती है। तो कॉर्निया भी बिल्कुल वैसा ही, तो ट्रांसपेरेंट बल्जिंग आउटवर्ड एक लेंस का काम करता है। ये लेंस का काम करता है। ये क्या करता है कि लाइट को आसानी से फोकस करता है रेटिना पे। इट हेल्प्स टू फोकस द लाइट ऑन द रेटिना। कॉर्निया का काम यही होता है, ठीक है। और ये प्रोटेक्टिव लेयर का काम भी करता है। ये जैसे डस्ट वगैरह हो गया, डस्ट, स्मोक, इन सब चीजों से इसको, आई को प्रोटेक्ट करता है, आंखों को बचाता है कॉर्निया, ठीक है। ये कॉर्निया हो गया, आइरिस हो गया, आइरिस आपको पता चल गया, प्यूपिल ब्लैक स्पॉट हो गया, स्क्लेरा हो गया व्हाइट वाला। और देखो एक ये चीज है लेंस, आई लेंस, ये पूरा, ये क्या है? लेंस। आई लेंस क्या होता है? ये भी एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है। इसमें जेली टाइप मटेरियल होता है। मतलब ये लेंस देख रहे हो आप, ये एक लेंस का काम कर रहा है। और ये लेंस आपको दिख रहा होगा कैसा? कॉन्वेक्स लेंस। ऐसा नहीं है कि ये कॉन्वेक्स लेंस खुद अपने आप, मतलब कुछ भी ऐसा ही हो गया, ऐसा नहीं। इसका रीजन है, कॉन्वेक्स लेंस होने का रीजन है। मतलब ये नहीं कि ये फालतू कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्केव हो जाता तो क्या दिक्कत है? कॉन्केव हो जाता तो आपको आपको दिखता ही नहीं कुछ, क्योंकि ये कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है? चीजों को, लाइट रेस को कन्वर्ज करता है, कन्वर्ज करता है रेटिना पे, तभी आपको दिखता है। अब रेटिना पे कन्वर्ज करेगा वो, ऑप्टिकल नर्व के थ्रू आपको ब्रेन की इंफॉर्मेशन देगा, और आप उसको परसेप्ट कर पाते हो। अदरवाइज अगर ये कॉन्केव लेंस होता, कॉन्केव लेंस होता तो क्या होता कि आपको दिखता ही नहीं। ये सारी ये जो रेज आती है वो डाइवर्ज हो जाती है, तो इमेज का डाइवर्ज हो जाती है, तो कहीं आपको इमेज दिखता ही नहीं। मतलब इमेज अगर रेटिना पे कन्वर्ज ही नहीं होता, ठीक है, तो इधर कहीं हो जाता। ये क्या हो गया? जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, अच्छा लैपटॉप को मैं चार्ज लगा लेता हूँ। यस। तो आपको ये दिखता ही नहीं, आपको क्या होता फिर?
हाँ, तो अगर ये कॉन्केव होता तो आपको कहीं इमेज कहीं इधर कहीं डाइवर्ज होती हुई दिख, ऐसे आती रहे, ऐसे डाइवर्ज हो जाती, ऐसे डाइवर्ज हो जाती, तो आपको रेटिना पे इमेज का फॉर्मेशन ही नहीं होता स्क्रीन पे। ठीक है, तो आई लेंस क्या होता है? एक ट्रांसपेरेंट जेली टाइप मटेरियल होता है, ये कॉन्वेक्स लेंस होता है। ये देख रहे हो आप, इसका शेप कैसा है? कॉन्वेक्स लेंस का है। कॉन्वेक्स लेंस का काम क्या करता है? ये रेज जैसे आती है अंदर, इसको कन्वर्ज करके रेटिना पे फोकस करता है, रेटिना पे रेस को इंटरसेक्ट करता है ताकि इमेज का फॉर्मेशन हो पाए रेटिना पे और हमें दिख पाए। तो ये लेंस का काम होता है। ठीक है, और कॉर्निया क्या करता है? कॉर्निया इट अलाउज द एंटरिंग ऑफ द लाइट। ये कॉर्निया, मेन कॉर्निया से लाइट आती है। सबसे पहला अपर लेयर क्या है? कॉर्निया ही है। तो कॉर्निया से लाइट एंटर करती है, और कॉर्निया भी देखो आप कन्वर्जिंग ट्रांसपेरेंट बल्जिंग आउटवर्ड्स है, यानी कि कुछ कन्वेक्स लेंस का काम कर रहा है, यानी कुछ कन्वर्जिंग लेंस जैसा काम कर रहा है। तो ये भी लाइट को फोकस करती है रेटिना पे, हेल्प करती है, मदद करती है लेंस की। ठीक है, लाइट को रेटिना पे फोकस होने में। इज दैट क्लियर? फाइन। तो ये तो देखो देख लिया आपने प्यूपिल का। तो सारा फंक्शन क्या है? सारा फंक्शन एक बार मैं बता देता हूँ, सारा फंक्शन कैसे होता है, लाइट हमें कैसे इमेज होती है, कैसे इमेज का फॉर्मेशन होता है और कैसे हमें दिखता है। देखो ये फंक्शन आपको सारा समझ में आ जाना चाहिए, बहुत सिंपल फंक्शन है, कुछ खास है नहीं सारे फंक्शंस के बारे में। कॉर्निया काम बता ही दिया। कॉर्निया काम क्या होता है? प्रोटेक्टिव लेयर काम करता है, और ये कॉन्वेक्स लेंस को हेल्प करता है, मदद करता है रेस को रेटिना पे क्या करने में, फॉर्मेशन होने में। तो इट हेल्प्स टू फॉर्म द इमेज ऑन द रेटिना। और प्यूपिल का काम क्या होता है? प्यूपिल इज द ब्लैक स्पॉट ऑन द आइरिस, and iris determines the color of the eyes, and the color of the eyes determined by the melanin pigment, and melanin pigment produced by melanocyte cell. ठीक है, and sclera is the outer layer of the eye, and this is aqueous humor. Aqueous humor का काम क्या होता है? what is the function of aqueous humor? it lies between cornea and the lens. ये cornea होगा देखो, और लेंस के बीच में है aqueous humor. aqueous humor क्या करता है? ये सारी चीजें क्या करती हैं? ये सारी चीजें मदद करती हैं लेंस रेज को कन्वर्स करने में। इट हेल्प्स इन कन्वर्जिंग द रेज। ठीक है, और सो दिस इज रेटिना। ये पूरा जो लेयर आपको दिख रहा है ये रेटिना का दिख रहा है, रेटिना है। यहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन होता है, यहाँ पे ब्लैक स्क्रीन होती है, ये एक स्क्रीन होती है। जैसे कि आप उस क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स करते थे कि कॉन्वेक्स लेंस को ऑब्जेक्ट को यहाँ रखा है तो इमेज स्क्रीन को कहाँ रखें कि इमेज वहीं पे बन जाए। ठीक है, स्क्रीन को कहाँ रखें कि ताकि इमेज बने, यानी कि इमेज जो बन रही थी कहीं ना कहीं एक स्क्रीन पे बन रही थी। फाइन, सो इमेज इज कहाँ पे? फॉर्मिंग एट एनी स्क्रीन। अगर कोई स्क्रीन ही नहीं रहेगा तो इमेज बनेगी कहाँ पे? तो यही रेटिना इज लाइक ए स्क्रीन, रेटिना बिहेव्स लाइक अ स्क्रीन, सो ऑन विच इट इज फॉर्मेशन ऑफ इमेज टेक्स प्लेस। ठीक है, और दिस रेटिना इज इन डिसकंटिन्यूअस। देखो अब ये वहां पे यहाँ से यहाँ तक ये कंटिन्यूअस है, यहाँ से यहाँ तक ये कंटिन्यूअस है, बीच में ये डिसकंटिन्यूअस है। इसको बोलते हैं ब्लैक स्पॉट। इसको क्या बोलते हैं? जहाँ पे ये रेटिना मतलब इमेज का फॉर्मेशन होता है लेकिन हमें दिखता नहीं है, तो उसको बोलते हैं ब्लैक स्पॉट। जहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन नहीं होगा हमें क्या दिखेगा? एक ब्लाइंड पर्सन को क्या दिखता है? हर चीजें ब्लैंक ब्लैंक दिखती है, मतलब ब्लैक दिखती है। आप ब्लैक होल ले लो, ब्लैक होल में अगर आप कुछ भी डालोगे या फिर लाइट रेज जाती है तो एब्जॉर्ब कर लेती है लाइट। ठीक है, लाइट एब्जॉर्ब कर लेती है, लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होती, मानी इमेज का फॉर्मेशन नहीं होता। इमेज का फॉर्मेशन अगर नहीं होगा तो क्या होगा? ब्लैक स्पॉट दिखेगा। तो आप देखो यहाँ पे रेटिना जो है, यहाँ पे रेटिना नहीं है, यहाँ पे रेटिना नहीं है, यहाँ पे क्या है? एक डिसकंटिन्यूटी है रेटिना में, डिसकंटिन्यूटी है। रेटिना मतलब ब्लैक, रेटिना मतलब एक स्क्रीन, आंखों के पीछे होती है। ये आंखों के पीछे देख रहे हो आप, ये आंखें, ये सब नर्व्स हैं, सारी नर्व्स हैं ये सब जो आप देख पा रहे हो। ये आंखों के पीछे एक स्क्रीन है जिसको रेटिना बोलते हैं, और यहाँ पे आप डिसकंटिन्यूटी है रेटिना में। यहाँ से यहाँ तक तो प्रॉपर है, यहाँ से यहाँ तक तो प्रॉपर है, बट यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी है। यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, लेकिन यहाँ पे नहीं होगा। जब यहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन नहीं होगा तो हमें क्या दिखेगा? ब्लैक स्पॉट दिखेगा। फाइन, ब्लैक स्पॉट दिखेगा। अब देखो क्या होता है, जैसे लाइट आई, कॉर्निया ने क्या किया? कॉर्निया ने लेंस को थोड़ा रेज को कन्वर्ज किया, और ये
आइरिस ने प्यूपिल को अलाउ किया, ओपन या क्लोजिंग द विंडो, सम अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग थ्रू प्यूपिल एंड थ्रू कॉर्निया इन द लेंस, एंड लेंस क्या करेगा, द फंक्शन ऑफ लेंस इज टू कन्वर्स द रेज। मान लो लेंस को रेज को यहाँ पे कन्वर्स कर दिया, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन हो गया, अब ये इमेज बन गया। अब इमेज का फॉर्मेशन हो गया, अब ये जाएगा कैसे, इन नर्व्स के थ्रू, इन नर्व्स के थ्रू जाएगा। मान लो इमेज का फॉर्मेशन यहाँ कहीं होगा या फिर यहाँ कहीं हो गया, कहीं पे भी मान लो, सपोज दैट इमेज फॉर्म एट हियर। तो अब ये इमेज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल, this is the this is the nerves, ठीक है, in the this is the nerves in the form of electrical signal, it goes through brain, it goes to brain through optical nerve, this is the optical nerve। ये जो ब्लैक स्पॉट जहां पे दिख रहा है, जो ब्लैक स्पॉट है, ये यहाँ पे ऑप्टिकल नर्व है। एक्चुअली आपको देख पा रहे हो कि नहीं, देखो ये जो आप ब्लैक स्पॉट देख पा रहे हो ना, जो आप ब्लैक स्पॉट देख पा रहे हो, ये ऑप्टिकल नर्व है। जहाँ पे रेटिना का डिसकंटिन्यूटी है, यहाँ पे ऑप्टिक नर्व है, और ये ऑप्टिक नर्व, ऑप्टिकल नर्व क्या करेगा, ये ब्रेन से कनेक्टेड होता है, इट इज कनेक्टेड थ्रू ब्रेन। और इमेज का फॉर्मेशन मान लो यहाँ पे कहीं हुआ, ये नर्व्स के थ्रू आया, ऑप्टिकल नर्व, ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल के फॉर्म में जाएगा थ्रू ऑप्टिकल नर्व थ्रू ब्रेन, और ब्रेन हमें क्या करेगा, परसीव कर लेगा कि हाँ ये चीजें हमें दिख रही हैं, ठीक है। अच्छा, आपने देखा होगा कि चीजें हमें दिखती तो हैं, लेकिन हम उसका कलर और उसका अमाउंट ऑफ लाइट, हमें ब्राइट, कोई चीजें धुंधली दिखती है, कोई चीजें बहुत ब्राइटनेस दिखता है, कोई चीजें डीमर दिखता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है, रेटिना में दो कंपोनेंट होते हैं जिसका नाम होता है, क्या नाम होता है, कॉन्स नाम होता है और रॉड्स नाम होता है, रॉड्स और कॉन्स। देखो रेटिना के पास क्या चीजें होती हैं, दो चीजें होती हैं। रेटिना हैव टू कंपोनेंट्स, वन इज रॉड्स एंड सेकेंड इज कॉन्स। अभी रॉड्स और कॉन्स का काम क्या होता है? इमेज का फॉर्मेशन तो यहाँ पे होगा, अभी इमेज रखेगा, ठीक है, इमेज तो हो गया इसका, यानी कि एक सिग्नल इसको देना है कि इमेज का फॉर्मेशन हो गया ब्रेन को। अब ये इमेज का फॉर्मेशन कैसे देगा? देखो रॉड्स का काम क्या होता है, इट डिटरमाइंस, इट गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट व्हाट, इट अमाउंट ऑफ द लाइट, इट गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट अमाउंट ऑफ लाइट। एंड कॉन्स का काम क्या होता है, इट गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द कलर ऑफ द लाइट, कलर ऑफ द लाइट या इमेज, कलर ऑफ द लाइट या कलर ऑफ द इमेज, ठीक है एक्चुअली। तो अब ये रॉड्स का, रेटिना पे इमेज का फॉर्मेशन तो हो गया, रेटिना पे इमेज का फॉर्मेशन हो गया। अब ये रॉड्स और कॉन्स दो दो इंफॉर्मेशन ले लिया, रॉड्स ने ले लिया अमाउंट, कितना अमाउंट ऑफ लाइट एंटर, कितना अमाउंट ऑफ लाइट का इमेज फॉर्मेशन हो रहा है, और कौन से कलर का लाइट का इमेज फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। दो चीजें हो गई, रॉड्स और कॉन्स। और ये इंफॉर्मेशन का करेंगे क्या, इंफॉर्मेशन का क्या करेंगे, what they will do with this information, they will send this information to brain, they will send this information to brain through optical nerve। ये जो इंफॉर्मेशन जाता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल के फॉर्म में, ये कलर और अमाउंट ऑफ लाइट का जाता है, ठीक है। तो ये ब्रेन को इंफॉर्मेशन देंगे, ये सारा इंफॉर्मेशन किसको देंगे, ब्रेन को, ताकि हमें तब दिखाई पड़ता है कि अच्छा कोई चीज अगर ब्राइटनेस किसी का ज्यादा है तो हमें चीजें चमकीली दिखाई देती हैं, ब्राइटनेस खूब ज्यादा दिखाई देता है, या डिमर है तो डिमर दिखाई देता है, या हम कलर का सेंस कर पाते हैं कि ये कौन से रेड कलर की लाइट है या व्हाइट कलर की लाइट है या ब्लू कलर की लाइट है, जिस कलर की भी लाइट है हम उसको सेंस कर पाते हैं ड्यू टू कॉन्स। और अमाउंट ऑफ लाइट कैसे डिटरमाइन होता है, ड्यू टू रॉड्स। सो रेटिना हैज टू कंपोनेंट्स, रॉड्स एंड कॉन्स, फाइन। रॉड्स का काम क्या होता है, rods determines the amount of the light and cones determine the color of the light, fine, I hope this is clear। तो this is the retina। और इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है आपको पक्का क्लियर हो गया, कॉर्निया से लाइट आई, लेंस इसने कन्वर्ज किया, कॉर्निया ने भी कुछ कन्वर्ज किया, लेंस ने भी कुछ कन्वर्ज किया, कुछ कन्वर्जेशन की वजह से लाइट को, देखो यहाँ पे कन्वर्ज हो गई, यहाँ पे लाइट का फॉर्मेशन, इमेज का फॉर्मेशन हो गया, और ये इमेज का नर्व्स के थ्रू, ऑप्टिकल नर्व के थ्रू ब्रेन में चला जाएगा, फाइन। तो ये सारी चीजें हो गई ह्यूमन आई के स्ट्रक्चर के बारे में। देखो कॉर्निया हमने देख लिया है, लाइट इंटर्स थ्रू दिस थिन मेम्ब्रेन, ये थिन मेम्ब्रेन होता है कॉर्निया, इट फॉर्म्स अ ट्रांसपेरेंट बल्ज ऑन द फ्रंट सरफेस ऑफ द आई बॉल, यही होती है कॉर्निया, फ्रंट सरफेस ऑफ द आई बॉल, ठीक है, फाइन।
कोई दिक्कत नहीं है। आई लेंस क्या होता है? इट इज अ क्रिस्टलाइन कॉन्वेक्स लेंस मेड अप ऑफ ए ट्रांसपेरेंट सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल मटेरियल लाइक अ जेली। आई लेंस कॉन्वेक्स लेंस होता है और किस चीज का? ट्रांसपेरेंट होता है, सॉफ्ट होता है और फ्लेक्सिबल होता है। और ये जेली टाइप उसमें मटेरियल, जैसे कॉन्वेक्स लेंस में इसका म्यू तभी तो होता है, जेली टाइप मटेरियल होता है, तभी तो कॉन्वेक्स लेंस बन रहा है। ठीक है, जेली टाइप मटेरियल होता है, इसमें भरा होता है। और नेक्स्ट क्या है? आइरिस। आइरिस के बारे में पता है आपको? आइरिस क्या होता है? इट इज अ डार्क मस्कुलर डायफ्राम दैट कंट्रोल्स द साइज ऑफ द प्यूपिल। एक डार्क मस्कुलर डायफ्राम होता है जो कंट्रोल करता है साइज, प्यूपिल के साइज को रेगुलेट करता है। फाइन। इट इज द कलर ऑफ द आइरिस वी कॉल एज द कलर ऑफ द आई। जो हमारा आइरिस का जो कलर होता है वही किसका कलर होता है? जो आइरिस का कलर होता है वो किसका कलर होता है? वो जो आइरिस का कलर होता है वो किसका कलर होता है? आंखों का कलर होता है। ठीक है, आंखों का कलर होता है। अगर ड्यू टू मेलानिन, कौन सा पिगमेंट होता है? मेलानिन। अगर मेलानिन कम है तो ब्राउन दिखेगा, अगर मेलानिन और थोड़ा ज्यादा हो गया तो ब्लू दिखेगा, अगर मेलानिन और ज्यादा हो गया तो वो ब्लैक दिखेगा। ठीक है, जो हमारी आंखें किसी की भूरी होती है, किसी की नीली होती है, किसी की काली होती है, किसी की और कलर की होती है, तो वो ड्यू टू मेलानिन होती है। ठीक है, और प्यूपिल का काम क्या होता है? इट रेगुलेट्स एंड कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई। ठीक है, प्यूपिल का काम होता है, खिड़की है, छोट खुलेगी बंद होगी, खुलेगी बंद होगी, यानी कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होगा। ब्राइट, जब वहां पे ब्राइटनेस ज्यादा जहां पे होगा वहां पे क्या होगा? इट कॉन्ट्रैक्शन, उसका 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 कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा ड्यू टू आइरिस मसल। आइरिस मसल क्या हो जाएगी? कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। अगर जहां पे डिमर लाइट होगा वहां पे वो एक्सपेंशन हो जाएगा आइरिस मसल का। देखो यहीं पे लिखा है, इन डिम लाइट इट ओपन्स अप कंप्लीटली ड्यू टू एक्सपेंशन ऑफ आइरिस मसल, बट इन ब्राइटर लाइट इट बिकम्स वेरी स्मॉल ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ आइरिस मसल। फाइन, आसान है। इट इज ऑल्सो नोन एज आई विंडो। नेक्स्ट इज सिलियरी मसल। सिलियरी मसल, अच्छा मैंने बताया नहीं, सिलियरी मसल का काम क्या होता है? सिलियरी मसल इट इज ए हेल्प इन मॉडिफाइंग द कर्वेचर ऑफ द लेंस। जैसे हमारा जो आई लेंस था, जो लेंस था हमारा, इसकी साइज जो होती है वो कम ज्यादा होती रहती है। कभी ये ऐसे दिखेगा तो कभी ये ऐसे दिखेगा तो कभी ये ऐसे दिखेगा। इसकी साइज, इसका जो अपर्चर है वो छोटा है, उसका डायमीटर है अपर्चर का वो कम ज्यादा होता रहता है। ये होता है ड्यू टू पावर ऑफ एकोमोडेशन। ये उसको हम नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट सेशन में देख लेंगे। पावर ऑफ एकोमोडेशन, सिलियरी मसल। तो जो सिलियरी मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है, रिलैक्स होती है, कॉन्ट्रैक्ट होती है, एक्सपैंड होती है, ये ड्यू टू किसकी वजह से होती है? सिलियरी मसल एक्चुअली ये ब्राइटनेस ऑफ द लाइट की वजह से होती है। अगर ब्राइटनेस ऑफ द लाइट बहुत ज्यादा है तो क्या होगा? ब्राइटनेस अगर द लाइट बहुत ज्यादा हो तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, अगर ब्राइटनेस ऑफ द लाइट कम है तो रिलैक्स होती है। ठीक है, रिलैक्स रिलैक्स मोड में आती है। ये सिलियरी मसल, ये ड्यू टू ये पावर ऑफ एकोमोडेशन। पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या होता है वो नेक्स्ट सेशन में देखेंगे इन वेरी डिटेल। ठीक है, नेक्स्ट इज द रेटिना। रेटिना इज द स्क्रीन, सिंपल है। इट इज अ लाइट सेंसिटिव सरफेस ऑफ द आई ऑन विच इमेज इज फॉर्म। जहां पे इमेज का फॉर्मेशन होता है, इट कंटेन्स लाइट सेंसिटिव सेल्स कॉल्ड रॉड्स एंड कॉन्स। रॉड्स का काम क्या होता है? इट डिटरमाइंस द अमाउंट ऑफ द लाइट। ठीक है, और कॉन्स का काम होता है इट डिटरमाइंस द कलर ऑफ द लाइट, इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द कलर ऑफ द लाइट। फाइन, ओके। नेक्स्ट इज द ऑप्टिक नर्व। इट ट्रांसमिट द विजुअल इंफॉर्मेशन फ्रॉम रेटिना टू ब्रेन। ऑप्टिक नर्व का काम क्या होता है? ये इंफॉर्मेशन को रेटिना से कलेक्ट करता है और ये ब्रेन तक पहुंचाने का काम करता है। ब्रेन जैसे ही हमारे ब्रेन तक पहुंचाता है, और हम एक्चुअली हम देख पाते हैं, हम अपनी आंखों से नहीं देखते। ये मिथ है कि हम अपनी आंखों से देखते हैं। आंखों का काम तो सिर्फ इमेज का फॉर्मेशन करना एट द रेटिना है। आंखें क्या करेंगी? बस कोई भी लाइट रेज आई, अब यहाँ पे लाइट रेज आई, आंखों में आई, और ये रेटिना पीछे जाके इमेज का फॉर्मेशन वहां पे हो गया। अब वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट, अगर इन्फॉर्मेशन ब्रेन तक आएगा ही नहीं तो हम चीजों को देख नहीं पाएंगे, ब्लैक स्पॉट हो जाएगा। अगर ये ऑप्टिक नर्व मान लो टूट जाएगा या फिर कट जाएगा या फिर दब जाएगा, कुछ भी हो जाएगा, इसके साथ छेड़खानी हो जाएगी ऑप्टिकल नर्व के साथ, तो क्या हम चीजें देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। क्यों नहीं देख पाएंगे? ड्यू टू क्यों नहीं देख पाएंगे? अगर ऑप्टिकल नर्व के साथ हमारे कुछ छेड़खानी हो गया तो क्यों नहीं देख पाएंगे? क्योंकि अब वहां पे सिग्नल को इंफॉर्मेशन देने वाला कोई चाहिए है ही नहीं। ये हमारा मान लो, सॉरी, ये हमारा मान लो ऑप्टिकल नर्व है, ये हमारा ऑप्टिकल नर्व है, ठीक है, और ये हमारा ब्रेन है।
और ये बीच में हमारा सिग्नल है, इमेज का जो सिग्नल है, मतलब इंफॉर्मेशन है, सिग्नल है। अब ये सिग्नल यहां से तो जा रहा है, लेकिन ऑप्टिकल नाउ काम ही करना बंद कर दिया, तो क्या ये ब्रेन तक पहुंच पाएगा? नहीं पहुंच पाएगा। जब ये पहुंच ही नहीं पाएगा तो हम देख ही नहीं पाएंगे, हमें ब्लैक स्पॉट दिखेगा हर जगह, हम मतलब वी फील लाइक अ ब्लाइंड। ठीक है, तो सो इट विल वेरी हार्ड टू सी एनी इमेज, एक्चुअली हम देख ही नहीं पाएंगे अगर ये ऑप्टिकल नाउ काम करना बंद कर देगा। यहाँ पे ऑप्टिकल नाउ की वजह से हम चीजें देख पा रहे हैं, क्योंकि सिग्नल, इलेक्ट्रिकल सिग्नल ऑप्टिकल नाउ के थ्रू ब्रेन तक पहुंच पा रहे हैं। ठीक है, तो ये ऑप्टिकल नाउ का इतना बड़ा रोल है बहुत छोटी सी चीज, लेकिन इसका रोल बहुत बड़ा है। तो हम जो चीजें देखते हैं, जो चीजें देखते हैं मतलब जो परसेप्शन है, जो हमारा जो परसेप्ट कर पाते हैं, वो हम आंखों से नहीं करते, वो हम अपने दिमाग से करते हैं। आंखों से इमेज का फॉर्मेशन होता है, ऑप्टिकल नर्व के थ्रू सिग्नल जब यहाँ पे जाता है ब्रेन में, तब हम उस चीज को समझ पाते हैं, अच्छा ये चीज, ये कलर ब्लैक है, ब्लू है, या फिर ये इमेज बन रही है। ठीक है, एक लास्ट था एक्वस ह्यूमर। इट इज अ ट्रांसपेरेंट लिक्विड फिल्ड बिटवीन कॉर्निया एंड द आई लेंस, ये जो मैंने बता चुका, इट विच हेल्प्स रिफ्रैक्टेड लाइट टू बी फोकस्ड ऑन द रेटिना, रेटिना पे फोकस करने का में मदद करता है ये। ठीक है, एक्वस ह्यूमर। तो ये सारा हमारा ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर हो गया, और ह्यूमन आई के स्ट्रक्चर में हमने सब कुछ देख लिया, आइरिस, रेटिना, आइरिस, प्यूपिल, स्क्लेरा, कॉर्निया, आई लेंस और रेटिना, और कॉरॉइड्स एंड कॉन्स, ऑप्टिकल नर्व। मेरे ख्याल से इससे ज्यादा आपको क्लास 10th लेवल तक में कुछ ज्यादा नहीं है, इससे ज्यादा। ठीक है, आप इसको अगर पढ़ लोगे, वैसे तो एनसीईआरटी में 6 लाइन 8 लाइन में खत्म कर दिया है, बट इसको अगर आप इतना कवर कर लोगे तो मेरे ख्याल से ये इस लेवल तक आप बेस्ट हो। ठीक है, दी बेस्ट हो। तो आई होप ये आपको स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई समझ आएगा कि हमारी आंखें कैसी होती हैं, इसमें इमेज का फॉर्मेशन किस तरह से होता है, और इमेज का फॉर्मेशन होने के बाद हमें ब्रेन तक कैसे हम परसेप्ट कर पाते हैं। ठीक है, तो आई होप ये आपको सेशन अच्छा लगा होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड विश यू ऑल द बेस्ट। बाय बाय, टेक केयर।